Hello everyone, welcome to my channel Quick Edu. I am Professor Harpreet Bhamra and आज हम करने वाले हैं Explain the features of preference shares. इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया था What is the meaning of preference shares and उसका मीनिंग भी समझाया था. अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगी, आप उसे ज़रूर देखना. ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है. What is preference shares? Explain the features of preference shares. This is very important. Okay, let's begin with our topic today. उसका मीनिंग का एक रिकैप कर लेते हैं. मीनिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है दे आर द co-owners of the company, purchased by caution investors, no normal voting rights, only vote on the matters which affects their interest, such as change in the rights, etc. These shares which carry preferential rights are termed as preference shares. ठीक है. What are the preferential rights जो मैंने सिखाए थे वो है in payment of dividend. Second होता है in return of capital during the winding up of the company. Okay. Let's begin with the features of the preference shares. The first point is preference for dividend. बहुत important point है. हमने ये देखा है कि कंपनी में दो ऐसे टाइम आते हैं जहां पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहला प्रायोरिटी दिया जाता है. कहाँ कहाँ प्रायोरिटी मिलता है उन्हें? एक तो डिविडेंड मिलने में और दूसरा है जब कंपनी बंद होती है कैपिटल वापस देने में. ठीक है. सो हम वो दोनों पॉइंट को सबसे पहले लिख लेंगे. पहला पॉइंट प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, इंपॉर्टेंट वन. प्रायोरिटी इन गेटिंग डिविडेंड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट. अब मैंने एक साइड में पॉइंट्स बनाए हैं, एक साइड में एक्सप्लेनेशन, सो दैट आपको पॉइंटर्स याद रहें कि आपको उसके अंदर एक्चुअली लिखना क्या है. ओके. प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, प्रायोरिटी इन गेटिंग डिविडेंड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट. जैसे ही नेट प्रॉफिट आएगा सबसे पहले डिविडेंड दिया जाएगा टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर. सेकेंड प्रायोरिटी कहाँ मिलता है? प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. That is, when the company is going to wind up, at that point of time, इन्हें पहला इनका कैपिटल रिटर्न किया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर से भी पहले. Preference over equity shareholders in respect of repayment of capital at the time of liquidation of company. Liquidation का मतलब है जब कंपनी बंद होती है, क्लोज होती है. Okay? Next point. फिक्स्ड रिटर्न. वी नो दैट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जब भी इशू करती है कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, उस टाइम पे उनका रेट ऑफ डिविडेंड ऑलरेडी फिक्स्ड होता है. इशू करने से पहले ही उनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है. सो एंटाइटल टू रिसीव फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट. इसका मतलब है अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो ही इन्हें डिविडेंड देंगे. अगर प्रॉफिट नहीं हुआ किसी साल, उस साल में अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलेंगे कि हम आपको नहीं दे सकते हैं डिविडेंड, तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स उसके लिए डिमांड भी नहीं कर सकते हैं. ये 10 या 12 साल में एक दो बार ऐसा टाइम आता है जब कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं होता है. ओके. सो दे आर एंटाइटल्ड टू रिसीव फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट विच इज प्री डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ इशू. जब कंपनी इशू करती है प्रेफरेंस शेयर्स तो उसका इशू कैसे होता है? 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ऐसे लिखा होता है. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ कैपिटल. कैसा है ये कैपिटल? नेचर ऑफ कैपिटल का मतलब है कितने टाइम तक वो कैपिटल कंपनी में रहेगा, कितने टाइम के बाद वो रिटर्न होगा, इसके बारे में लिखना है. नेचर ऑफ कैपिटल. Preference shareholders, preference shares is not a permanent capital. Not a permanent capital. Redeemed after a certain period of time. That means थोड़े टाइम के बाद ये रिडीम होता है. थोड़े टाइम के बाद ये रिडीम होता है. रिडीम का मतलब पे ऑफ करना. ठीक है. जैसे 1 लाख आपने कंपनी को दिया है, फिक्स किया है. 1 लाख आज 15 जून को आपने दिया है, 15 जून 2020 को. अगले साल 15 जून 2021 को वो रिडीम होगा. रिडीम का मतलब है वापस दे दिया जाएगा. ओके. रिडीम्ड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम.
issued by the company at later stage to raise additional capital. Very important point. सबसे पहले कौन सा शेयर इशू होता है? इक्विटी शेयर्स, क्योंकि उसको कोई रिस्क नहीं है, कैपिटल वो देगा और कंपनी के अंदर ही कैपिटल रहेगा जब तक कंपनी चल रही है। ये जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं इन्हें हम आगे जाके इशू करते हैं। वाई? बिकॉज इन्हें हमें रिडीम भी करना है। तो जब तक कंपनी थोड़ा स्टेबल भी हो जाती है एंड जब उन्हें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है उस टाइम पे अगेन वो प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करते हैं, दैट इज लेटर स्टेज में। ठीक है। नेक्स्ट इज सेफ कैपिटल। इट इज़ अ वेरी सेफ कैपिटल। नो फ्लक्चुएशन इन द डिविडेंड एंड मार्केट वैल्यू, बिकॉज इनको जब हम दे रहे हैं प्रेफरेंस उसी टाइम हमने उनका रेट ऑफ डिविडेंड लिखा है, तो हम इसे चेंज करेंगे ही नहीं। ओके। Market value. What is the market value? There are different values which are there in the market. Okay, that's the face value which is written on the paper. Market value is the demand and supply value. Okay, issue price is the price on which the company quotes their shares. ठीक है। सो मार्केट वैल्यू में रिमेन फिक्स्ड। वाई? बिकॉज हमने वो ऑलरेडी पेपर में लिख दिया है कि इतना डिविडेंड आपको मिलेगा, उसके बाद कंपनी चेंजेस नहीं करती है। ठीक है। रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड। Voting rights, we have already studied voting rights. They do not enjoy normal voting rights. They can only vote on matters which affects their interest. जहाँ पे उनका डिविडेंड नहीं मिलने वाला होगा या कम होने वाला होगा, ऐसा कभी सिचुएशन आता है, उस टाइम पे ही ये मीटिंग कंडक्ट किया जाता है। ओके। रिस्क। अब ये प्रेफरेंस शेयर्स खरीदने वाले शेयर होल्डर्स को कितना रिस्क होता है इसके बारे में लिखना है। इन्हें रिस्क है ही नहीं। ये कौन खरीदते हैं? जो कॉशन इन्वेस्टर्स है। कॉशन इन्वेस्टर मतलब जो थोड़ा ही इन्वेस्ट करते हैं और थोड़े का ही उम्मीद रखते हैं। जैसे सैलरीड पर्सन, मॉडरेट इन्वेस्टर्स होते हैं जो 10-12 हज़ार कमाते हैं समझो, या 20 हज़ार भी कमाते हैं, उसमें से 2-3 हज़ार निकाल के सेविंग करते हैं। ठीक है। उसमें से अगर उन्हें 500 रुपया भी इनका डिविडेंड मिलता है वो उसमें खुश हैं। तो ये वो लोग ही खरीदते हैं, परचेज्ड बाय कॉशन इन्वेस्टर्स। सेफ्टी ऑफ कैपिटल। अगेन सेफ्टी है, कंपनी बंद होने वाली है तो मुझे डरना नहीं है क्योंकि मैंने खरीदा है प्रेफरेंस शेयर्स, तो मेरा कैपिटल मुझे वो वापस देके ही जाएंगे, वो लेके नहीं जा सकते। ठीक है। स्टडी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। डेफिनेटली देयर इज स्टडी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिकॉज इट इज फिक्स्ड। बूम फॉर शेयर होल्डर्स इन डिप्रेशन पीरियड। अभी जैसे कभी कभी ऐसे होता है कि रिसेशन चल रहा है, बहुत टाइम तक रिसेशन चलता है, उस टाइम पे ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फायदे में होते हैं क्योंकि इनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड है, इन्हें तो मिलेगा ही मिलेगा। प्रॉब्लम होती है इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्योंकि उन्हें नहीं मिलता है अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाती है तो। ओके। फेस वैल्यू। क्या फेस वैल्यू होता है प्रेफरेंस शेयर्स का? रिलेटिवली हायर देन इक्विटी शेयर्स, दैट इज नॉर्मली इशूड एट फेस वैल्यू ₹100। प्रेफरेंस शेयर्स का फेस वैल्यू है ₹100। राइट एंड बोनस इशू, ये सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है, हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इसके लिए एंटाइटल्ड नहीं है। नॉट एंटाइटल्ड, only existing equity shareholders are entitled to receive right issue and bonus shares. Okay. Last, nature of investors. Nature of investors क्या होता है? Purchased by moderate investor. मैंने आपसे कहा interested in safety of capital and who want steady return on investment. जिन्हें कंपनी में मैनेजमेंट नहीं करनी है, वोटिंग राइट्स नहीं चाहिए, ये शेयर्स वही लोग खरीदते हैं। उन्हें सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है और अपना स्टडी जो रिटर्न मिलता है वो उन्हें लेना है, वो लोग ही ये खरीदते हैं। होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस आंसर, and if you have any doubt in any point please let me know in the comments. I will get back to you soon. अब अगर आप ये आंसर्स के जो पॉइंटर्स मैंने लिखे हैं अगर आप उन्हें थरोली देखोगे, पढ़ोगे, तो आप अपना आंसर प्रॉपर फ्रेम करोगे। पॉइंट्स हमें याद रहते हैं, ठीक है, जैसे प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड हो गया, प्रेफरेंस इन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल हो गया, ये पॉइंट हमें याद हो जाएंगे। अंदर उनके लिखना क्या है वो याद करना बहुत डिफिकल्ट होता है, एंड टेक्स्ट बुक खोलना तो और भी डिफिकल्ट है। यस, तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे पॉइंटर्स से याद करना है। अब अगर मैं आपको बोलूँ नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स तो आपको याद रहेगा मॉडरेट इन्वेस्टर्स, तो हम लिखेंगे परचेज बाय मॉडरेट इन्वेस्टर्स, पहला पॉइंट हो गया।
Second, who are interested in safety of capital and who want study return on investment. तो ऐसे आंसर्स हम बनाते हैं so that ये easily आपको याद रहे. And this is definitely going to help you all children. So please refer to it. If you have any problem, any comment, please let me know. I'll get back to you. Okay? Thank you.